के साथ लखनऊ में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो लखनऊ में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम में संबोधन भी देखने को मिला है। (2015) से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करती है। मैं सर्वप्रथम इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को इस अमृत महोत्सव वर्ष पर, जो संविधान के 75 वर्ष यानी संविधान के निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुए थे, और आज संविधान दिवस की भी हृदय से बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जैसे कि आपने पूर्व के वक्ताओं को और जो एक शॉर्ट फिल्म यहां पर दिखाई गई है उसमें भी देखा है। भारत का संविधान 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव के उपरांत गठित एक संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उनकी अध्यक्षता में बनी हुई संविधान सभा ने जो अलग अलग समितियां बनाई थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इस संविधान को कितनी धाराओं में, कितने उपबंधों में कैसे संयोजित करना है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसा कि यहां पे बताया भी गया कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान के निर्माण में लगे, और भारत के संविधान निर्माण में जिन भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इसमें अपना सहयोग किया, आज उसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान, भारत की अनेकता को एकता में जोड़ने वाला संविधान अगर किसी के पास है तो हम सब भारतवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित इस संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने उस समय भी जब इस संविधान की मूल प्रति को लेकर के उनकी समिति संविधान सभा के पास गई थी, उस समय भी उन्होंने इस बात को कहा था कि यह संविधान एक दस्तावेज है जो भारत की विविधता को एकता में जोड़ने में सदैव एक मार्गदर्शिका के रूप में पूरे देश का नेतृत्व प्रदान करेगी, और हम सब भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि संविधान लागू होने के यह अमृत महोत्सव वर्ष वर्तमान में चल रहा है, और संविधान अंगीकृत किए जाने का अमृत महोत्सव वर्ष का समारोह आज यहां पर आयोजित है। और इस अवसर पर हम लोग यहां पे इस आयोजन के साथ जुड़े हैं। हर संस्था में,
हर पंचायत में इस प्रकार के आयोजन करके संविधान की प्रस्तावना का वाचन सभी संस्थाओं के द्वारा करने का एक प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में संविधान दिवस के पीछे पूरे देशवासियों को इस बात के लिए प्रेरित किया था। अक्सर होता है कि हम में से हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के बाद स्वतंत्रता की उस वास्तविक कीमत को विस्मृत किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने स्वाधीनता की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने उन क्रूर यातनाओं को नहीं सहा। परिणाम क्या है? हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन अधिकार तब संरक्षित होते हैं, अधिकार तब सुरक्षित होते हैं और अधिकार संपन्न कोई व्यक्ति तब होता है जब वह स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आदत डाले। कर्तव्य के बगैर अधिकार नहीं हो सकता, और जिन लोगों ने भी कर्तव्य के बगैर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया है, वहां पर लोकतंत्र नहीं, वहां पर कोई ना कोई तानाशाह उस पूरी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लेकर के वहां के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रौंदता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत ने अपने संविधान को हमेशा लागू होने के बाद सर्वोपरि मान करके सदैव इसको सम्मान दिया। अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अपने प्रतीकों को सम्मान दिया और संविधान की उन मूल भावनाओं को, जिन मूल भावनाओं पर आधारित भारत का संविधान बना हुआ है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। जब भी कोई देश अपने इन मूल भावनाओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ता है, उसको विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना रखी। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि हर भारतवासी के सामने, जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर चुका होगा, अभी हम 75 वर्ष में, लेकिन 2022 में उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष हमारे आजादी के पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन जब देश अपनी आजादी के 100वें वर्ष में जाएगा तब हमें कैसा भारत चाहिए। अगर हमें विकसित और आत्मनिर्भर भारत चाहिए तो इसके लिए हर भारतवासी को चाहिए कि वो उन पंच प्रणों के साथ जुड़े, जो पंच प्रण हमें हमारे दायित्वों का एहसास करा सके। ये पंच प्रण जिसमें हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि वह गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो। हर व्यक्ति के लिए आवश्यक था, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो कि वह अपने सैनिकों का सम्मान करें। हम सब सुरक्षित इसलिए हैं, यह देश सुरक्षित इसलिए है क्योंकि माइनस टेम्परेचर में भी हमारा सैनिक देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए वहां पर अडिग रूप से खड़ा है। हम रात्रि को सुरक्षित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि पुलिस का जवान निरंतर अपनी सेवाओं को दे रहा है। हमें यूनिफॉर्मधारी अपनी सेना, अर्धसेना, पुलिस बल के जवानों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति कहीं गलती करता है
उसके लिए पूरी व्यवस्था को कोसा नहीं जाना चाहिए। गलती का परिमार्जन करने का अवसर उन्हें देना चाहिए, और अगर कोई तब भी बार बार गलती करता है तो उसका परिमार्जन का अवसर उन्हें देते हुए उन्हें इस पर प्रभावी कदम उठाने के लिए कहना चाहिए। लेकिन हम उसके लिए पूरे सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अक्सर होता क्या है, हम लोग इन चीजों के लिए लोगों को कोसते हैं। अक्सर होता है कि अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए हम लोग सामाजिक विद्वेष की खाई को चौड़ा करने का प्रयास करते हैं। एकता और एकात्मता के लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो हमारा दायित्व भी होना चाहिए, यह हमारी एक नैतिक संवैधानिक दायित्व भी है और राष्ट्रीय दायित्व भी, कि हम समाज की एकता और एकात्मता के लिए कार्य करें। यह भी उन पंच प्रण का हिस्सा होना चाहिए। हम अपनी विरासत का सम्मान करें। विरासत का सम्मान, भारत जैसे प्राचीन देश में हमारे पास एक भारी विरासत है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा भी है, और स्वाधीनता संग्राम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हुए अलग अलग संघर्षों में जिन महापुरुषों ने, जिन बलिदानियों ने अपने आप को समर्पित करके भारत की एकता और अखंडता के लिए मिलकर के कार्य किया, यह भी हमारे पास आज भी एक धरोहर के रूप में है। और अंत में नागरिक कर्तव्य, जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। याद करना, अगर हम भारत के संविधान का अपमान करते हैं तो यह अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है, उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने भारत के संविधान की ताकत के बल पर अपना लोकतांत्रिक अधिकार पाया है। उस आधी आबादी का अपमान है जिस आधी आबादी को भारत के संविधान ने पहले आम चुनाव के अंदर ही मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया था। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं था। दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का उद्घोषणा करने वाले तमाम देशों में जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मताधिकार की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्रवादी उन्होंने अपने कुछ ही तबके को मत देने का अधिकार दिया था। दुनिया के तमाम बड़े देशों में जो आधुनिक लोकतंत्र पर अपना दावा करते हैं और उसका ठेकेदार बनकर के घूमते हैं, वे लोग अपने यहां आधी आबादी यानी महिलाओं को मत उन्होंने देने का अधिकार बहुत बाद में दिया। लेकिन भारत ने पहले दिन से ही हर वयस्क मतदाता को, अगर वह भारत का नागरिक है, किसी भी जाति का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला है, उसकी उपासना विधि कुछ भी है, अगर वह भारत का नागरिक है तो वयस्क मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया। भारत के अंदर बिना भेदभाव के संविधान लागू होने के साथ ही सामाजिक रूप से अस्पृश्य कहे जाने वाले दलित समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी भारत के संविधान ने दी और उनको यह अधिकार समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और सामाजिक समता के निर्माण में उनकी भूमिका का निर्वहन किया जा सके, इस दृष्टि से एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान
ये भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिक को प्रदान किया और भारत के संविधान के प्रति ही उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज नया भारत उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। कर्तव्यों के निर्वहन की बात, उसमें नागरिक कर्तव्य वहीं पे आता है, यानी विरासत का सम्मान से लेकर के गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, सैनिकों को और वर्दीधारी फोर्स का सम्मान देने के साथ ही सामाजिक एकता और समता के लिए कार्य करने के साथ ही नागरिक कर्तव्य हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक छात्र अगर ईमानदारी के साथ अपने छात्र के कर्तव्य का निर्वहन करता है तो मान करके चलिए कि वो भारत के संविधान को सम्मान कर रहा है। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर रहा है, इसका मतलब वह भारत के संविधान का सम्मान कर रहा है। एक व्यापारी ईमानदारी के साथ अपने व्यापार कार्य को संपन्न कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान को सम्मान दे रहा है। अगर एक शासकीय सेवा में कार्य करने वाला कोई कार्मिक ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है तो यह मान करके चलिए कि अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर है, अगर वह ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वह भारत के संविधान का अनादर कर रहा है, वह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का निरादर कर रहा है। अगर वह भारत की विरासत का अपमान करता है तो यह केवल विरासत का अपमान नहीं बल्कि यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, उन हुतात्माओं, बलिदानियों का भी अपमान है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर देश की आजादी के लिए किया था। अगर वह एक यूनिफॉर्मधारी फोर्स का अपमान कर रहा है, उनके विरुद्ध टिप्पणी कर रहा है तो यह अपमान भारत के संविधान का भी अपमान है, यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का भी अपमान है, यह भारत की व्यवस्था का भी अपमान है। अगर वह व्यक्ति गुलामी की मानसिकता को धारण करने के लिए भारत के नागरिकों को बाध्य कर रहा है या किसी भी तबके को उस मानसिकता के साथ संचालित करने का प्रयास कर रहा है तो मान करके चलिए कि वह भारत का अपमान कर रहा है, भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत के नागरिकों का अपमान कर रहा है। अगर समाज में जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे विद्वेष की खाई को चौड़ा करके अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि वह भारत का अपमान कर रहा है, भारत की उस एक बार फिर से उन स्थितियों की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है जो भारत को कमजोर कर रहा है। यह भारत के संविधानविदों का, भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। और जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करते तो यह भी एक प्रकार से संविधान निर्माताओं का अपमान है। जब एक छात्र ईमानदारी से अपना पाठ समय पे पूरा नहीं करता तो अपने उन महापुरुषों का अपमान कर रहा है। जब एक शिक्षक ईमानदारी से अपने छात्र को संस्कारित नहीं कर पा रहा है तो मान करके चलिए कि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहा है। जब एक सरकारी कार्मिक अपने पत्रावली का समय से निस्तारण नहीं करता है ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहा है, उनका अनादर कर रहा है, भारत के संविधान का अनादर कर रहा है। और ये पंच प्रण
इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक माने। इसका आधार हमारा संविधान है। भारत का ये संविधान, भारत के संविधान की वो मूल प्रति, उस संविधान की मूल प्रति को जिसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व की ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा को सौंपा था, उस प्रति को अगर आप देखेंगे, और मैं तो मानता हूं कि हर भारतवासी के घर में वह प्रति होनी चाहिए और उसकी प्रस्तावना का वाचन हर परिवार में होना चाहिए। हो सकता है कि विस्तृत संविधान को हर व्यक्ति पढ़ ना पाए, उसके एक एक बंद और उपबंध के बारे में, धारा उपधारा के बारे में वह जानकारी न लेना चाहता हो, लेकिन हमें उसकी उस मूल प्रस्तावना के साथ साथ उसके भाव क्या हैं, आप देखेंगे भारत के मूल संविधान में पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए भगवान श्री राम माता सीता के साथ आता हुआ चित्र भी उसमें लगा हुआ है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा गीता के उपदेश का भी चित्र उसमें स्थापित है। महात्मा बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक और उन महान महापुरुषों के चित्रों को उसके माध्यम से देने का, भारत की इस विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करने का अवसर भी दिया गया है। ये सभी चीजें हमें बताती हैं कि भारत का संविधान हमें विरासत के प्रति सम्मान देने का भाव हमारे मन में व्यक्त करता, हमारे मन में इस प्रकार के भाव को पैदा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम आज भी उन चीजों से अपने आप को हटते, कहीं ना कहीं उससे विमुख होते हुए दिखाई देते हैं, और इसलिए आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसमें सारी बातों का निचोड़ एक बात में आता है, वह आता है अपने नागरिक कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। तो संविधान